गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, बहुत बहुत वेलकम है आपका 23 जुलाई की इस वर्कशीट के साथ। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से आपको रोज वर्कशीट आती हैं और रोज आप उनको मन लगा के सॉल्व करते हैं। तो आज की इस वर्कशीट के साथ ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का आपका पहला सब्जेक्ट है इंग्लिश। तो सबसे पहले ऊपर अपना नाम और अपनी क्लास टीचर का नाम लिख दीजिए। पिछली कुछ क्लासों में हमने इंग्लिश में डायरी एंट्री लिखना सीखा था और साथ ही साथ हमने फर्स्ट चैप्टर, एक चैप्टर था फन वी हैड वाला, उसको हमने देखा था कि किस तरीके से दो बच्चे जो कि दो भाई बहन थे, मार्गी और टॉमी, उनको एक किताब मिली। वो भविष्य की कहानी थी कि भविष्य में जो स्कूल था वो एक रोबोट जो था वो स्कूल चलाता था। उसके अंदर, घर के अंदर ही स्कूल होते थे, घर के अंदर ही पढ़ाई होती थी। तो उनको एक किताब मिली जो स्कूल के बारे में थी। जैसा आपका स्कूल अभी बंद है, आप घर पे पढ़ रहे हैं, ऐसे वो भी घर पे पढ़ते थे। तो आज उसी से जुड़ी कुछ डायरी एंट्री हम देखते हैं। तो क्वेश्चन है, डियर स्टूडेंट्स, वी हैव बीन लर्निंग टू राइट डायरी एंट्री इन द लास्ट 2 वर्कशीट्स। जो मैंने आपको बताया कि हम डायरी एंट्री लिखना सीख रहे हैं। वी रिसीव्ड सम गाइडेंस विद फॉर्मेट एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर एज वेल। दिस वीक यू विल रीड योर फर्स्ट स्टोरी फ्रॉम द बुक Beehive. The fun they had. Remember, Sana had shared her diary entry with us. Yesterday, after reading the story, Sana imagined how she would feel if she was Margie. She wrote a diary entry for the same. Now, let us read the diary entry by Sana, where she plays the imaginary of role of Margie. तो सना जो थी उसने पढ़ा कि मार्गी कैसे कर रही थी और सना ने हमारी डायरी एंट्री फील करी थी। अब सना ये इमेजिन कर रही है कि वो मार्गी है और उसने एक डायरी एंट्री हमारे लिए दोबारा से लिखी है। वो डायरी एंट्री देख लेते हैं। तो डायरी आपकी स्क्रीन पे है। वो कहती है 17 जुलाई 2157, क्योंकि डायरी भविष्य में लिखी गई है, फ्राइडे। डियर डायरी, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। तो आज टॉमी को एक किताब मिली। It was exactly as Grandpa had mentioned. It was not like moving e-textbooks. ने कहा कि जैसे दादाजी बताते थे, वो डायरी, वो किताब बिल्कुल वैसी थी। वो हमारी ई बुक्स की जैसी नहीं थी। It was still, वो बिल्कुल रुकी हुई थी। The book described how schools were in those times, कि उस समय स्कूल कैसे होते थे। Friends met, attended classes, unlike my mechanical teacher. तो कहती कि उसके रोबोट वाले टीचर के मुकाबले तब लोग स्कूल जाया करते थे और उनको मजा आता था स्कूल जाने में। I would like to go to school where there are real teachers. तो कहती कि वो भी ऐसी जगह जाना चाहती है जहाँ अच्छे रियल टीचर्स हो, where I can make friends and play, जहाँ वो दोस्त बना सके और खेल सके। I hope we evolve. वो उम्मीद करती है कि वो इवॉल्व करें, वो बेटर हों, उनका स्कूल वैसा ही हो जाए। तो ये डायरी एंट्री मार्गी की है। क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर रीडिंग द डायरी एंट्री ऑन द लेफ्ट, इमेजिन यू आर मार्गी और टॉमी एंड राइट अ डायरी एंट्री इन द स्पेस गिवन बिलो। तो स्पेस जो नीचे दिया है उसमें डायरी एंट्री लिखनी है। योर एंट्री कुड बी अराउंड द इंसिडेंट व्हेन द डिस्ट्रिक्ट काउंटी ऑफिसर विजिट्स मार्गी हाउस। यू कैन चूज टू हाईलाइट एनी अदर इंसिडेंट एज वेल। तो आप जो मर्जी इंसिडेंट चाहो वो हाईलाइट कर सकते हो। उन्होंने एक एग्जाम्पल दे रखा है कि जब वो इंस्पेक्टर, काउंटी इंस्पेक्टर उस रोबोट वाले टीचर को ठीक करने के लिए आता है, तब की आपको कहानी लिखनी है। तो देख लेते हैं कि क्या है। ये आपको स्पेस दे रखा है डायरी लिखने के लिए। मैंने ये डायरी, ऐसी एक डायरी लिख रखी है, उसको देख लेते हैं कि वो क्या है। तो देखिए आपके सामने डायरी एंट्री आ गई है। मंडे 23 जुलाई 2157, 8:30 PM. Dear diary, today Tommy found a real book. टॉमी को एक असली किताब मिली। My grandfather said that when he was a little boy, his grandfather used to tell him that there was a time when all stories were printed on paper. I turned the pages which were yellow and crinky. It was awfully funny to read words that stood still and moving the screen. Tommy said to me that there were schools where the children used to go and read the books which we are reading now. तो इस डायरी में अभी हमने वही इंसिडेंट एक्सप्लेन किया कि उसके दादाजी के दादाजी ने उनको बताया था कि भाई एक टाइम पे ऐसे स्कूल हुआ करते थे जहाँ बच्चे जाते थे
और वहाँ से उन्हें होमवर्क मिलता था। उन्हें एक किताब भी मिली जिसमें अक्षर बिल्कुल स्टिल थे, वहीं लिखे हुए थे और उनको पढ़ते थे। भविष्य की किताबें कैसी थी, जिनमें अक्षर मूव करते थे, हिलते थे, और उन हिलते हुए अक्षरों को पढ़ना पड़ता था। They taught by a human being which was as smart as a mechanical teacher. The teacher used to tell them things and ask them questions, give the boys and girls homework. तो कहता कि पहले रोबोट की जगह असली ह्यूमन बीइंग टीचर हुआ करते थे और वो सारा काम देते थे, बच्चों का काम चेक भी करते थे। He said the boys and girls come to a special building called school, और बच्चे स्कूल जाया करते थे। In which way the same thing if they of same ages. ठीक है, तो उन कुछ बच्चों को जो एक साथ बच्चे बैठते थे उनको एक जैसी पढ़ाई कराई जाती थी। She thought that have fun. तो she thought of the fun boys and girls had in the old school. थोड़ा सा एडिट कर दिया मैंने, छोटा भी कर दिया है। तो जो बच्चे मस्ती करते थे वो उसके बारे में सोचती है। They used to learn together, sit together in the schoolyard, learn the same things and help one another in the homework. Thought how the fun they had. कर देते हैं इसको, how the fun they had, कितना उनको मजा आता था। My mechanical teacher is also repaired today. That thing used to give me so much of work and tests, but today it got repaired. But then also today's teacher in school is not as fun as the schools and teachers of past. तो मार्गी मन ही मन सोचती है कि जो पहले के स्कूल थे उनमें कितना मज़ा आता था और अब जो स्कूल है इनमें तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता। तो ये एक डायरी एंट्री का एग्जाम्पल जो मैंने लिखा है, आप इसमें कुछ चेंजेस कीजिए। आप चाहें तो किसी और इंसिडेंट के बारे में लिख सकते हैं, आप चाहें तो टॉमी की तरफ से भी डायरी लिख सकते हैं कि टॉमी ने उस दिन कैसा फील किया। ये एक एग्जाम्पल है, सिर्फ रेफरेंस के लिए, आप अपने आप लिखिए। चलिए वापस आपकी वर्कशीट पर आते हैं और देखते हैं अगली वर्कशीट किस चीज की है। तो आपकी अगली वर्कशीट है आज की अर्थव्यवस्था के बारे में। अर्थव्यवस्था के आर्थिक क्षेत्र, सामाजिक विज्ञान की यह वर्कशीट है। हमारे चारों ओर लोग तरह तरह के काम करते हैं। कभी सोचा है कि वो काम क्यों करते हैं? कोई रोजी रोटी कमाने के लिए, कोई अपना शौक पूरा करने के लिए, और कुछ लोग सेवा भाव से या कर्तव्य मान से कोई काम करते हैं। एक ही कार्य अलग अलग उद्देश्य से किया जाता है। आज जो हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के आर्थिक क्षेत्रों के बारे में। जो काम होते हैं, जो कार्य होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं, आर्थिक क्रियाएं और गैर आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक मतलब जिनसे पैसा मिलेगा, धन मिलेगा, गैर आर्थिक जिनसे पैसा नहीं मिलेगा। जिन कार्यों का उद्देश्य धन प्राप्ति या धन आदान प्रदान हो या शुल्क दिया जाए, उन सभी को आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे स्कूल में टीचर के द्वारा पढ़ाना, डॉक्टर का अपने क्लिनिक में मरीज को देखना। जबकि गैर आर्थिक क्रियाएं ऐसी होती हैं जिन कार्यों में किसी प्रकार के धन का लेन देन ना हो। जैसे शिक्षक द्वारा अपने घर के बच्चों को पढ़ाना और डॉक्टर द्वारा अपने बीमार पिता को देखना, इसमें उनको धन की प्राप्ति नहीं होगी। क्रियाएं बाजार के लिए होती हैं, जिसमें वेतन के लिए, लाभ के लिए भुगतान होता है। इन्हें बाजार क्रियाएं कहा जाता है। सरकारी सेवा भी इसी में शामिल है। व्यक्ति अपनी सेवा देता है और उस सेवा के बदले उसको भुगतान मिलता है। जबकि कुछ उत्पादन स्वयं और अपने परिवार के लिए किया जाता है, उसे गैर बाजारी कहा जाता है। जैसे खाना बनाना हम अपने लिए बनाते हैं। फिर है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र। हमारे कुछ काम सीधे सीधे प्रकृति से जुड़े हैं, इन्हें प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। जैसे कृषि करना, मधुमक्खी पालन, लकड़ी काटना, या जमीन के नीचे से खोदकर खनिज निकालना, ये प्राथमिक हैं जो सीधे प्रकृति से जुड़े हैं। द्वितीयक क्षेत्र जो विनिमयान होता है, मतलब विनिर्माण क्षेत्र होता है। प्रकृति से मिली वस्तुओं से मानव अपने ज्ञान और कौशल के रूप परिवर्तन कर अधिक उपयोगी बनाता है। जैसे हमें लोहा मिलता है, हम लोहे से पुल बना देते हैं, फर्नीचर बना लेते हैं, दूध से मिठाई बना लेते हैं। इसे द्वितीयांक या विनिर्माणक क्षेत्र से कहा जाता है। जैसे लकड़ी से फर्नीचर बनाना, दूध से मिठाई बनाना आदि। और तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा, सभी प्रकार के कार्यों को भली भांति करने और उसको उपयोग करने में अनेक सहायक सेवाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसे तृतीयक या सेवा क्षेत्र कहते हैं। जैसे परिवहन, बैंकिंग, पैकिंग, पुलिस आदि।
तो ये 3 क्षेत्र हैं। अब प्रश्न देख लेते हैं इस वर्कशीट के कि प्रश्न कौन कौन से हैं। तो पहला प्रश्न है कि लोग किन कारणों से विभिन्न कार्य करते हैं। तो हमने सबसे पहली इस वर्कशीट की पहली लाइन में पढ़ा था कि विभिन्न कार्य करने के क्या कारण हैं। देख लेते हैं। तो कोई रोजी रोटी कमाने के लिए, कोई अपना शौक पूरा करने के लिए, कुछ लोग सेवा भाव से या कर्तव्य मान से कोई काम करते हैं। के सामने आंसर है कि कोई भी व्यक्ति किसी काम को क्यों करता है। पहले का आंसर हो गया। अगला आंसर देखते हैं। अपने आसपास के ऐसे 4 कार्यों का उदाहरण लिखिए जो आर्थिक और अनार्थिक दोनों हो सकते हैं। तो देखिए आपके सामने हिंट में मैंने लिखा हुआ है कि अपने आसपास में शिक्षक स्कूल में एवं घर में। तो शिक्षक जब स्कूल में काम करते हैं तो वो आर्थिक, और जब घर में बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो अनार्थिक है। डॉक्टर जब क्लिनिक पर पेशेंट को देखता है तो वो आर्थिक, और जब वही क्लिनिक वाला डॉक्टर घर पर अपने पिता को देखता है तो वो अनार्थिक है। 2 उदाहरण मैंने दिए हैं जो लिख दिए हैं आपके सामने, बाकी 2 मैं बोलूंगा और आप लिखिएगा। किसी नर्स द्वारा अस्पताल में काम करना आर्थिक है, और वही नर्स घर पर यदि अपने परिवार के किसी सदस्य को देखे तो वो अनार्थिक है। कोई अकाउंट्स का काम करने वाला व्यक्ति यदि किसी कंपनी का अकाउंट देखता है तो वो आर्थिक है, और वही व्यक्ति जब अपने घर का हिसाब करे तो वह अनार्थिक है। तो मैंने आपको बता दिया 4 उदाहरण। तीसरा प्रश्न देखते हैं। विनिर्माण और द्वितीय क्षेत्र किस प्रकार वस्तुओं को उपयोगी बनाता है। देख लेते हैं। प्रकृति से मिली वस्तुओं में मानव अपने ज्ञान और कौशल के रूप में परिवर्तन करके उसे अधिक उपयोगी बनाता है। इसका उदाहरण लिख लेंगे, जैसे लकड़ी से फर्नीचर, दूध से मिठाइयाँ और मिट्टी के बर्तन लोहे की मशीनों से बनाना। ये आपका तीसरे प्रश्न का उत्तर। चौथा देखते हैं। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र क्यों कहा जाता है। तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि सभी प्रकार की कार्यों को भली भांति करने और उसके उपयोग में अनेक सहायक सेवाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और इसी को हम तृतीय क्षेत्र कहते हैं क्योंकि इसमें सेवा वाले सभी काम आते हैं, जैसे परिवहन, बैंकिंग, पैकिंग, पुलिस आदि। तो ये आपका तीसरा प्रश्न है, ये उसके एग्जाम्पल, और ये आपका चौथा प्रश्न है, और ये उसके एग्जाम्पल। तो बच्चों इसी के साथ हमारी 23 जुलाई की वर्कशीट भी समाप्त होती है। तो आप लोगों से मिलेंगे कल फिर दोबारा एक और नई वर्कशीट के साथ, और बिल्कुल कम समय में आपकी सभी वर्कशीट्स का पूरा सॉल्यूशन करेंगे। तो बच्चों स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।